अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। सुशांत सिन्हा सर की इन दिनों काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो आ रही हैं। वो कहीं ना कहीं जो है सारे कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से जैसा जैसा कह लो कि काम हो रहा है या जैसे जैसे काउंटर उन्हें किया जा रहा है तो उसी हवाले से वीडियो लेके आ रहे हैं। एक और उनकी वीडियो लेके आ रहे हैं, आगे हैं, देखते हैं इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया और उसमें छात्रों के बीच घुसकर जो हिंसा हुई, जिस तरीके से सब कुछ हुआ और फिर छात्रों के सेंटिमेंट को देखते हुए इस्तीफा हुआ, इन लोगों को शायद ये लगने लगा कि पूरे देश के जेनजी की आवाज ये बन गए। और वहां जो विरोध के नाम पर नंगा नाच हुआ कि गाली देना, गंदी अश्लील हरकतें करना, उसको इन्होंने देश के जेनजी की तस्वीर बना दी, जबकि पूरे देश का जेनजी ऐसा नहीं है। लेकिन आज की डेट में इनके साथ बड़ा खेला हो गया है और वो खेला क्या हुआ है मैं आपको दिखाऊं। आपके कमेंट्स भी ऑन कर देता हूं ताकि आपके कमेंट्स आते रहेंगे स्क्रीन पर, वो भी पढ़ता रहूंगा। लेकिन आप देखिए कि आज की डेट में हो क्या रहा है। एक तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि लोग माफी पे माफी मांग रहे हैं और जो है ये लोग कॉकरोच जनता पार्टी वाले ये तो जश्न मना रहे हैं 5 स्टार होटल में। आपके बच्चे माफी मांग रहे हैं और ये माफी मांगने का सिलसिला जो है वो थमता हुआ नहीं दिख रहा। आज की डेट में एक एक को पब्लिक ढूंढ रही है। आप तस्वीरें देखिए, लोग जो है वो सोशल मीडिया पर इसको लिख रहे हैं, डाल रहे हैं। एक लड़की की फोटो है, ये भाई जो है राजदीप चक्रवर्ती शायद इनका नाम है, इन्होंने उस लड़की का एड्रेस निकाल लिया ढूंढकर और बकायदा पुलिस स्टेशन में जाकर बिना कोई हिंसा किए, बिना कुछ किए, इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और लिख रहे हैं कि वो अपने फ्लैट से गायब है। तो आज की डेट में जो नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे, देश की सेना को गाली दे रहे थे, गंदी गंदी हरकतें, अश्लील हरकतें, गंदी गालियां, इसको बता रहे थे कि बहुत कूल है, आज की डेट में वो अपना घर छोड़कर भागे हुए हैं। और सिर्फ घर छोड़कर नहीं भागे हुए हैं, बल्कि आप अगर देखेंगे तो आज की डेट में पब्लिक उनको सड़क पर ढूंढ ले रही है। और देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। कॉकरोच देखो, कॉकरोच के हाल समाचार। स्वतंत्र भाई को कौन बोल रहा था कि दिल्ली छोड़ के चला गया, तो ये कौन है? ये कौन है? और भाई लोकेशन देख लो, तुम लोग छोड़ के जा सकते भाई स्वतंत्र भाई। ये कॉकरोच के, ये कॉकरोच देखो, कॉकरोच के हाल समाचार, कॉकरोच का हाल। तो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें लोग जो है अब उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ऐसी हरकत, ऐसी इस तरह से उनको पीट दे रहे हैं। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि पीटना उठना किसी को चाहिए, लेकिन कोई रवीश कुमार से जाके पूछे, आशुतोष से पूछे। जो लोग जब मीडिया पे हमला हो रहा था तब कह रहे थे कि भीड़ का गुस्सा है, ये मीडिया को सोचना चाहिए क्या करना है। तो तुमने तो ये नॉर्म बना दिया कि भीड़ जो करती है वो सही होता है, जो पिटता है उसको सोचना है कि क्या हुआ है। तो भाई अब यही नॉर्म रवीश कुमार और आशुतोष का इस देश में चलना चाहिए इनके हिसाब से, तो कि भाई यहां पर पूछो कि जो पीटा जा रहा है जिसको, वो ये सोचे कि उसने क्या गलत किया है। लेकिन अब इनकी छाती फट रही है, कह रहे राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट ये कर रहे हैं। जब वहां पीटा जा रहा था तब राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। तब वो इनके हिसाब से, जिन पर इतने क्रिमिनल चार्जेस भी हैं जो वहां दिख गए, वो इनके हिसाब से स्टूडेंट थे। आज की डेट में इनको आग लग रही है और ये कह रहे हैं कि राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट। भाई ये वो लोग हैं जिनके अंदर इस वक्त दुख है, जो उन्होंने देश के अंदर होते हुए देखा है। प्रोटेस्ट, छात्रों के प्रोटेस्ट के नाम पर जो नंगा नाच हुआ उसको इन लोगों ने देखा और इसलिए वो भावुक है। एक किसी भाई ने कमेंट किया कि छात्रों को जिन्होंने आत्महत्या कर ली उनको अभी तक जो है वो उनके परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिला। तो जाके बोलो ना सौरभ दास से, जाके बोलो कॉकरोच जनता पार्टी वालों से। वो तो रेजिग्नेशन में नाचने लग गए थे। कहां है वो लोग? छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे ना, या उनको नरेंद्र मोदी को झुका दिया ये दिखाना था। अब कहां गया उनका पैसा मांगने का हिसाब किताब? और वो आज की डेट में क्या मांग रहे हैं आपको पता है? वो मांग रहे हैं कि जिन पर एफआईआर पहले से हो रखी है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन पर भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा सौरभ दास को, इनको झटका क्या लगा है, फिर मैं आपको आगे की बात दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से, उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उस
तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है उनको भी आपको छोड़ना होगा, क्योंकि इन्होंने कह दिया है, क्योंकि ये अपने आप को भगवान माने बैठे हैं कि ये जो कह देंगे इस देश के अंदर वही होना चाहिए, वही चलना चाहिए। वो अभिजीत दीप के कह रहे हैं हम फिर अनशन करेंगे। करो ना भाई, अनशन करो। इस बार तो बहुत भरे हुए लोग बैठे हैं। मुझे तो कई लोग इस तरह से मिलते हैं जो कहते हैं कि इस बार अगर ये अनशन होगा तो जो राष्ट्रवादी वर्ग है वो भी उतरेगा, वो भी देखेगा कि इस देश में आग लगाने का जो प्रयास होता है उसका क्या हिसाब किताब है। सुनिए अभिजीत दीप के को एक बार। जा रही बता तो किस क्या कुछ करेंगे, कार्रवाई की जो जा रही है? सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। सड़क पे उतरेंगे, जल्दी उतरेंगे, लेकिन अभी पहले थोड़ा पार्टी वार्टी कर लें और उसके हिसाब से जरा ऊपर के अकाउंट से आजाद वो ले ले इंस्ट्रक्शन कि आगे करना क्या है, कैसे करना है, और जरा मीडिया को और टारगेट कर लें। अच्छा, एक नया नाम जो है वो जो राष्ट्रवादी मीडिया जो आकर खड़ी हो गई, और वो जो दरबारी मीडिया थे जिन लोगों ने इतने दिनों तक जहर बोया, जो लोग खुश हो रहे थे कि सो कॉल्ड गोदी मीडिया पे हमला हो रहा है, वो आपको जब भी दिखें, जब भी मिले, उनको पालतू मीडिया बोलिएगा, क्योंकि ये लोग पाले हुए मीडिया लोग हैं जिन्होंने सालों साल अपने मालिक के बिस्किट फेंके जाने पर इस तरह की हरकतें की, और आज दूसरों को सो कॉल्ड गोदी मीडिया बताते हैं राष्ट्रवादियों को। तो उनका नाम आज से पालतू मीडिया। खैर, इनको झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको सरकार से लगा था कि सरकार जो है वो खत्म मामला, अब कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन सरकार तो सरकार, पब्लिक भी इस तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रहे हैं, रईमन लाठी राखिए, सरसों तेल पिलाए, न जाने किस मोड़ पर कॉकरोच मिल जाए। लोग बहुत गुस्से में हैं और इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए कि जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने भी इस मामले में कह दिया कि एक जो पुलिस अधिकारी का वीडियो आया था एक लड़की को थप्पड़ मारते हुए, उसने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो आप उस पर एक्शन ले लीजिए, लेकिन उससे सारी जिम्मेदारी ले लेना, पूरे इंस्टीट्यूशन को गाली दे देना, ये ठीक नहीं है। तो कॉकरोच पार्टी वालों को झटका दिल्ली हाईकोर्ट से भी लगा, सुप्रीम कोर्ट से भी लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है सारा सीसीटीवी फुटेज संभाल के रखो, सारी जानकारी संभाल के रखो, जो नाबालिग हैं उनको छोड़ दो, लेकिन बाकियों पर जो है वो जिन्होंने कार्रवाई की है इस तरह की, उन पर एक्शन होना चाहिए। तो भैया इनका हिसाब क्लियर है। ये तो सोच रहे थे कि ये जो भीड़ है इसका इस्तेमाल करके हम जब मन तब जो कर देंगे, वो चीज इस देश में होगी नहीं। दूसरी बात, जो पैलेट गन चली थी उस पर भी कुछ खबरें छप रही हैं सूत्रों के हवाले से कि उस व्यक्ति पर भी कोई एक्शन नहीं होगा जिसने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। और उसकी वजह यह बताई जा रही है, जो सोर्सेज के हवाले से खबर छपी है कुछ मीडिया रिपोर्ट में, कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्राउड को कंट्रोल करने के मेजर के तौर पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आरएएफ का, उसके तहत हुआ। कहा जा रहा है कि डीसीपी के आदेश पर हुआ, अब उसकी भी जांच होगी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है, जो सोर्सेज के हवाले से खबर है, कि पहले प्रदर्शनकारियों को कहा गया, बाकायदा अनाउंस करके भीड़ को कहा गया कि भाई आगे मत बढ़िए पार्लियामेंट की तरफ। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स एलिजेडली कंटिन्यूड मूविंग टुवर्ड्स पार्लियामेंट। Security personnel resorted to लाठी चार्ज एंड टीयर गैस शेल्स in an attempt to break up the gathering। यानी उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि these measures failed to disperse the crowd, leading to the use of pellet guns on the orders of a DCP rank officer। यानी जब भीड़ संसद की तरफ जाने को आमादा थी, रुकने को तैयार नहीं थी, तमाम प्रयास फेल हो गए, तब जाकर डीसीपी स्तर के अधिकारी से इजाजत लेने के बाद पैलेट गन का इस्तेमाल। यानी संसद भवन को बचाने के लिए, वहां जो अंदर नेता थे उनकी सिक्योरिटी के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, यह कहा जा रहा है। और उसमें भी कई लोगों को आग लगी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने यह करवा दिया, उन्होंने परमिशन दी थी। राहुल गांधी ने आज संसद में कहा, इनको सब पता चल जाता है कि अमित शाह ने क्या परमिशन दी, नहीं दी। और अगर अमित शाह ने यही परमिशन दी होती कि सब जगह पैलेट गन चलाओ, तो जो पुलिस वालों के पिटने के विजुअल हैं वो आए होते क्या? जो मार खाने के उनके विजुअल हैं वो आए होते क्या? अगर क्रूरता से पुलिस को अधिकार दिया गया होता कि जो मन आओ सो करो, तो ये स्थिति बनती क्या कि मीडिया वाले जो है उनकी लिंचिंग की नौबत हो रही थी, पुलिस वाले जो है वो पिट रहे थे। आप खुद सोचो कितना पुलिस ने संयम दिखाया है। हाँ, जहां ये घटना हुई वहां की स्थिति की जांच होनी चाहिए कि क्यों ये हुआ, वरना अगर ब्लैंकेट ऑर्डर होता कि मारो पैलेट गन सब जगह, तो सब जगह चल रहा होता। लेकिन राहुल गांधी आज सामने आए और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि एचएम के ऑर्डर पर हुआ है।
इस पे हंगामा मच गया संसद के अंदर कि आपको कैसे पता। सुनिए एक बार राहुल गांधी को। Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। यानी राहुल गांधी के बयान पर हंगामा मच गया कि भाई आप कैसे इस तरह की बात कर रहे हैं। एचएम ने ऑर्डर दिया था, होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया था, ये राहुल गांधी को किसने बताया? लेकिन उनका हिसाब यही है, कोई भी कह देते, कभी भी कह देते। मेरे कान में बोल के गया, मुझे पूरे पीएम के घर के बाहर से पुलिस उठा रही थी तो उन्होंने कहा कि सो है, हम जो है आपका वक्त आने वाला, और ये पता नहीं क्या क्या कुछ भी बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो है इस देश में 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है स्टूडेंट की, दूसरी है इडियट की, और तीसरी अंधभक्तों की। यानी इस देश में जितने लोग राहुल गांधी को पसंद नहीं करते वो सब इडियट और अंधभक्त, या राहुल गांधी शायद जिनको पसंद नहीं करते। तो डियर जेनजी, तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने शायद राहुल गांधी को वोट नहीं दिया होगा, वो सब क्या इनकी नजर में इडियट और अंधभक्त है? सुनो क्या कह रहे हो। Student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, सुन लिया आपने? मतलब क्या क्या मैं कहूं, एलओपी हैं और कह रहे हैं कि इडियट हैं लोग। क्या बोला जाए इनका हिसाब किताब। खैर, बात हो रही थी पैलेट गन की, तो पैलेट गन को लेकर मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 2016 में पैलेट गन के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए कहा था कि जब तक बेकाबू भीड़ हिंसा करती रहेगी तब तक बल का प्रयोग जरूरी है। किसी समय या किस स्थिति में किस तरह का बल इस्तेमाल करना है, ये उस जगह के इंचार्ज तय करेंगे जहां हमला हो रहा है। ये कोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र के तहत किसी सक्षम फोरम या अथॉरिटी के निष्कर्ष के बिना यह तय नहीं कर सकता कि किसी खास घटना स्थल में बल का प्रयोग जरूरत से ज्यादा था या नहीं। यानी कोर्ट कह चुका है कि भाई वहां पर जो मौजूद है वो अपने हिसाब से निर्णय लेगा। इवन सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन पर बैन नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई बहुत एक्सट्रीम स्थिति बनती है तब पैलेट गन का इस्तेमाल होता है। अब वहां क्या स्थिति बनी इसकी जांच करा लीजिए। लेकिन फिलहाल कॉकरोच पार्टी वालों को यह दिक्कत है कि भाई एफआईआर वाले भी क्यों नहीं छोड़े जा रहे। ये तो इनका हाल है। आप देखिए आज की डेट में कैसे माफी मांगने के वीडियोस आ रहे हैं। आपको कुछ और वीडियोस दिखाता हूं। माँ बाप देखें कि आपके बच्चों की क्या हालत करके छोड़ दी कॉकरोच जनता पार्टी ने। और लाल बाथरूम के लिए पेश है काला है। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा। बट आफ्टर 1 घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने कुछ मीम पेज यानी अब इनको समझ में आ रहा है कि रील के व्यूज के चक्कर में सब वहां अंधाधुंध कुछ भी किए जा रहे थे। इतनी भी समझ में नहीं थी कि वो फोर्सेस जो संयम दिखा रहे हैं, इनकी गालियां सह रहे हैं, वो चाहते तो बहुत बड़ा एक्शन ले सकते थे, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे क्योंकि उनको पता था कि भाई देश की जनता में आग लगाने का प्रयास जो हो रहा है ना, उसके तहत ये सब हो रहा है। आप सुनिए एक और माफी सुनिए। लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और उस वीडियो को लेके बहुत सारे एडिट्स बन रहे हैं। क्लिप को काट कर उसको एडिट बनाया जा रहा है। भाई सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं अगर उस वीडियो से आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इंडियन आर्मी को हर्ट किया, इंडियन आर्मी के लिए गलत बोला है, कुछ भी मेरे मुंह से निकला है, मैं दिल से माफी चाहता हूं। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। मैं माफी मांगता हूं इंडियन आर्मी से, मैं माफी मांगता हूं अपने शब्दों के लिए, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। भाई देखो मेरा कुछ, यानी आज की डेट में हर आदमी जो है वो माफी मांग रहा है कि सेना के लिए जो हमने कहा वो गलत किया, वो नहीं करना चाहिए। तो ये अब समझ में आ रहा है, उस वक्त व्यूज के चक्कर में कुछ भी कर रहे थे।
कॉकरोच जनता पार्टी जो कह रही है कि हम फिर से अनशन पर बैठ जाएंगे, हम फिर से धरने पर बैठ जाएंगे, जिन लोगों को तुमने वहां व्यूज के चक्कर में इकट्ठा कर लिया था, देखो आज उनकी क्या हालत हो। इन लोगों पे तो नहीं हो रहा, ये तो मस्त घूम रहे हैं, लेकिन पब्लिक फंस गई, उनके आम लोगों के बच्चे फंस गए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक्शन ले रहे हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले कह रहे हैं ना कि छात्रों पे एक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि नेताओं का इतिहास कैसा है। शरद पवार पे महाराष्ट्र में 2022 में एक अभिनेत्री केतकी चितले को शरद पवार पर पोस्ट और कविता के बाद कई एफआईआर हुई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 40 दिन जेल में रहने के बाद उसको जमानत मिली थी। बंगाल में 2012 में ममता बनर्जी, प्रोफेसर अंबिकेश महापात्र ने ममता बनर्जी पर कार्टून वाला ईमेल फॉरवर्ड कर दिया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। 2023 में जाकर केस जो है वो डिस्चार्ज हुआ है। अरविंद केजरीवाल 2022, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को केजरीवाल पर तीखी टिप्पणियों के मामले में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ऑलमोस्ट उठा के ले गई थी, वो तो बीच में हरियाणा पड़ता है जहां बीजेपी की सरकार थी, तो वहां से जो है उनको बचाकर निकाला गया था। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ 2022, व्यंग्य लेखक नीलेश शर्मा को काल्पनिक राजनीतिक कॉलम के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। शिकायत कांग्रेस कार्यकर्ता की बताई गई थी। कांग्रेस एनसीपी सरकार थी महाराष्ट्र में 2012 में, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर संसद, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों पर बैंक को लेकर देशद्रोह का केस लगा दिया गया था। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। और एमके स्टालिन 2021 में तमिलनाडु, यूट्यूबर मरिदास को सरकार विरोधी ट्वीट्स के मामले में तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, बाद में जाकर अदालत से राहत मिली थी। अरे इन लोगों का खुद का इतिहास ऐसा है बॉस, इनको एक जो है एक शिकायत अपने खिलाफ पसंद नहीं है, एक व्यंग क्या छोड़िए, एक आलोचना इन लोगों को ढंग से पसंद नहीं है। और ये लोग नरेंद्र मोदी को कहते हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थक तो कह रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा लोकतांत्रिक है, इतना सुन रहे हैं, इतना सह रहे हैं, इतना की जरूरत क्या है। लेकिन आप देखिए आज की डेट में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जो एक माहौल बनाया गया था वो सब टूट गया। लोगों को दिख गया कि इनका मकसद क्या है। ये जो अभिजीत दीपके, इसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से, इनके लोग वो ध्रुव राठी, फलाना डिमकाना सबसे जुड़े हुए लोग। शुरू में तो आम आदमी पार्टी मंच पर आई नहीं, बाद में खुल के उनके सारे नेता आने लगे और वहां जो हिंसा हुई उसकी इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। शुरू में बोले बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, आप कह रहे जिन पर एफआईआर भी है पहले से, उनको भी छोड़। लेकिन ये होगा नहीं। सरकार ने इनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा दिया है कि ये देख लो बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक्शन लेने, तो हम क्या ही कर सकते हैं। इनके साथ हो गया खेला। अब ये फिर से आंदोलन करने जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो ये तय कर लें, लेकिन अगर जाएंगे तो इनको ये याद रखना चाहिए कि इस बार इनको शायद ही वैसा समर्थन मिले, और अगर ये जाएंगे तो बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी भी पहुंचेंगे और पुलिस का क्या एक्शन होगा वो तो अलग ही बात है। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट भी हम देख रहे हैं। अपनी ये एकजुटता बना के रहिए, राष्ट्रवादियों के साथ खड़े होइए, देश के लिए खड़े होइए। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। नमस्कार। बहुत ही जी कह लो कि जबरदस्त काम हो रहा है। अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया के मुस्तकबिल की बात है, क्योंकि फिर ऐसे प्रदर्शन, ऐसे कार्य जो है आए रोज शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से मामला जो है काफी ज्यादा गंभीर हो जाएगा। मैं ये समझता हूं कि फोर्सेस जो है वो अपना काम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता तो भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये जितने नौजवान निकले हैं, जितने आम जो बच्चे निकले हैं, उनको कानून के दायरे में रखना चाहिए, रहना चाहिए था, वो नहीं रहे। अब उनको कहीं ना कहीं अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी लाते हैं तब भी उनको पता चलेगा कि अपने मुल्क के या अपनी सरकार के खिलाफ किसी किस्म की जो बद्दी भाषा है वो नहीं इस्तेमाल की जाती। देखें कि आजादी इजहार राय जो है उसका मकसद होता है कि एक लिमिट में रहकर आप जो है अपनी बात का इजहार करें। उसका ये मतलब नहीं होता कि अपने बड़ों को ही आप जो है ऐसे लफ्जों का प्रयोग शुरू करें जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है दोनों तरफ से कह लो कि मुद्दा, क्योंकि मोदी जी के फैन भी बहुत हैं, तो उस तरफ से भी अगर बयानबाजी शुरू होगी तो भी एक कह सकते हैं कि मुल्क का अमन खराब होने की कह सकते हैं कि माहौल बनेगा। तो इसमें यहाँ बिल्कुल ठीक है, ये जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ अगर देखा जाए तो ये भी हमें देखने के लिए मिलता है कि इंडिया जो है पढ़े लिखे कंट्री है, पढ़े लिखे लोगों का कंट्री है। तो वहां हमें देखने के लिए मिला कि जो नौजवान नस्ल है उन्होंने कहीं ना कहीं देखा कि इस मौके के ऊपर खुद भी जज किया कि वो कहीं ना कहीं जो है गलत स्थिति में गए हैं, उनसे गलतियां हुई हैं। वो इसीलिए अगर देखा जाए तो कैमरे पे आकर वो खुद अपना इजहार करें कि ये गलती उनसे हुई है, और फोर्सेस के सामने जो किया उन्होंने भी अपनी गलती मानी है। तो ये चीज है, पढ़े लिखे लोग जो है
गलती उनसे हो जाती है तो मेन बात आ जाती है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, आने वाले वक्त में ऐसी गलती नहीं दोहराते जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके बड़ों को या उन्हें शर्मिंदगी का मुजाहरा करना पड़े। तो ये भी है, इंडिया के लोग जो पढ़े लिखे हैं उनकी वजह से भी इंडिया का माहौल जो है वो सही रहेगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग जब कैमरे के सामने आ रहे हैं तो इनसे लोग सीखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है गलती हो जाती है इंसान से, उस गलती के ऊपर डट नहीं रहना चाहिए। बाकी अगर देखा जाए अभिजीत जो है वो जो बात कर रहा है तो वो काफी खतरनाक है, क्योंकि मैं उस बात को अगर सीरियस लूं कि वो कहता है कि अगर ऐसे केसेस होंगे, ऐसे मामलात होंगे तो हम दोबारा निकलेंगे। तो अगर ये दोबारा निकलते हैं तो सुशांत सिन्हा सर कह रहे हैं कि जो मुल्क कह सकते हैं कि बीजेपी के जो हक में लोग हैं वो भी जो है बाहर निकलेंगे। तो ये स्थिति हमने पाकिस्तान में बनती हुई देखी थी, इससे ज्यादा मामला खराब हो जाते हैं, क्योंकि मोदी जी को अगर बुरा भला कहने वाले लोग बाहर निकलते हैं तो मोदी जी का डिफेंड करने वाले बाहर भी निकलते हैं, तो ये गमसान जो है पड़ सकता है, मामला खराब हो सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर कहा जाए एक्सेप्टेबल है वो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि मामला को जो बीच वाला रास्ता ही होता है वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभिजीत जो हैं वो भी कहीं ना कहीं देखें कि कानून के दायरे में रहकर एहतजाज की अगर कॉल दें तो वो ठीक है। अगर वो आगे की तरह जो है फोर्सेस के मुखालफ हों या लोगों को वहां भड़काऊ बातों से उनका ज़हन माइंड वॉश किया जाने वाली स्थिति बनती है तो वो बिल्कुल गलत होगा। इससे कहीं ना कहीं मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी, नए नए केस बनेंगे, जज अदालतें इसी काम पे लग जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये भी ठीक नहीं है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कह सकते हैं कि सरकारें जानती हैं, आम लोग नहीं जानते होते, क्योंकि यहाँ जो है अगर देखा जाए धर्मेंद्र पाल जी का अगर जो इस्तीफा आया है उसके पीछे भी जो बातें निकल के आ रही हैं, मुल्क के खिलाफ जो कह सकते हैं कि बहुत सारी ताकतें थी वो भी कहीं ना कहीं इसके बीच में कूद रही थी। तो इंडिया की सरकार ने इसका फैसला किया और जल्दी पे जो है ऐसा फैसला किया कि मुल्क को किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अभी भी अगर देखा जाए तो जो हालात बन चुके हैं, अब भी अगर देखा जाए तो जो इंडिया के कह सकते हैं कि मुहिब्बे वतन जो लोग हैं उनको चाहिए कि अब अगर अभिजीत निकलता है या कोई ऐसा माहौल बनता है तो अब ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुल्क है तो सब कुछ होता है। मुल्क आज अगर देखा जाए उसकी इमेज को थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो आने वाले वक्त में कह सकते हैं कि आलमी सतह पे जो है कह लो कि मुल्क के खिलाफ जो है माहौल बन जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त काफी नाजुक है, इंडिया के ऊपर बहुत सारी साजिशें हो रही हैं। तो इंडिया के लोगों को अगर देखा जाए तो उनको खुद फैसला करना है कि उनको ये एहतजाज, ये फितना फसाद वाली जो फौजा है वो सही है कि अमन में रह के अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। देखें पिछले दिन हमने एक वीडियो की थी, उसमें जो आम जो लोग हैं, आम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक जो है इंडिया में रॉकेट लॉन्च किया था। तो यार इंडिया में अच्छे लोग बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं, अपने मुल्क की इमेज को बेहतर कर रहे हैं, अपने मुल्क के कह सकते हैं इमेज को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आप भी साथ मिलें, आप भी अच्छी अच्छी कंपनी लगाएं, अपने मुल्क के बेनिफिट के लिए काम करें। ये जो गलतियां हैं, ये जो पिछले दिनों गुजरी हैं, इनके ऊपर जो है कारबंद रहना मेरे ख्याल में मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है। उन लोगों की वीडियोस सामने आना शुरू हो गई हैं जी, जिन लोगों ने कह ले कि देशद्रोही होती है। जाहिर सी बात है कि जो विदेशी ताकतों के कहने पर यहाँ पे उन्होंने एक माहौल बनाया और उस माहौल को प्रमोट करने के लिए जो लोग वीडियोस बना रहे थे, ये एक कह ले कि इस तरह से होता है कि देशद्रोही के जुमरे में आ जाता है। लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि भाई हमारी अपनी फोर्सेस वहां पे चुपचाप बैठी हुई हैं, जो BSF है उसके जवान वहां पे बैठे हुए, उनके सामने वीडियोस जानबूझ के उनको चिढ़ा रही हैं आप लोग, और फिर बाद में आप लोगों ने ये एक रोना पिटना शुरू कर दिया कि लाठीचार्ज हुआ कब, ये भी आज हकीकत पता चल चुकी है। लाठीचार्ज उस वक्त हुआ, हालांकि जो पुलिस फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे पहुंचे थे उनको इजाजत ही नहीं थी किसी किस्म का एक्शन लेने की। उन्होंने फिर बताया कि भाई माहौल इस तरह का ये लोग बना रहे हैं कि ये लोग असम्बली हाल जो है ना, उसमें पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, वहां पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वहां पे जाएंगे। तो फिर सीनियर ऑफिसर, सरकार नहीं, सीनियर ऑफिसर की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि भाई आप इन लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो डंडे के जोर पे रोकें। उन लोगों को रोका गया है, स्टूडेंट्स के साथ इसमें किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई, क्योंकि स्टूडेंट्स तो ये काम करेंगे नहीं। अब जिन लोगों ने थोड़े बहुत स्टूडेंट्स जिनको उकसाया, उन बेचारों को चोटें लगी, उसके लिए भी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन स्टूडेंट्स को पुलिस वालों ने मारा है उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। तो ये सारी की सारी यहाँ पे जो चीजें नजर आ रही हैं, ये देशभक्ति की नजर आ रही है। देश की बेहतरी के लिए जो भी एक्शन लिए गए हैं वो देश की हित के लिए लिए गए हैं।
अब पढ़े लिखे लोग हैं इंडियन, वो गलत और सही की पहचान को जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कौन गलत और कौन सही है। अब जो लोग गलत कर रहे थे, जो लोग स्टूडेंट्स के नाम पे अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को सपोर्ट करने वाले लोगों को तो घंटा ज़ाहिर सी बात है लगेगा जहां पे वो मिलेंगे लोगों को, क्योंकि लोग गुस्सा इस वजह से नहीं है कि इन लोगों ने एहतजाज क्यों किया है, गुस्सा इस वजह से है कि हमारी अपनी फोर्सेज जो है, हमारे अपने नौजवान जो है, उनको आपने ट्रोल करने की, उनको आपने क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है, जानबूझ के उनको चिढ़ाने वाले वीडियोस आप लोग बना रहे हैं। फिर अभी जिन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, बहुत अच्छी बात है, और नेक्स्ट उम्मीद करते हैं कि ये जो है ना एक सीख है ऐसे लोगों के लिए जो मुंह उठा के तो एहतजाज के लिए निकल आते हैं। सबसे पहले सोचिए कि एहतजाज करने के लिए जो लोग निकले हैं उनका मुद्दा क्या है, वो चाहते क्या है, और क्या वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर आप लोग सपोर्ट कीजिए। जो लोग स्टूडेंट्स के साथ थे, किसी किस्म की किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ थे, उन्होंने जानबूझ के माहौल इस तरह का बनाया है, उन लोगों के खिलाफ तो एक्शन होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो ये लोग आने वाले टाइम में ज्यादा करेंगे। अगर हो रहा है ना, तो मैं क्यों गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सही हो रहा है, ताकि आने वाले टाइम में जो देशद्रोही होते हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी। वरना अगर नहीं कुछ होगा तो ये संख्या बढ़ जाएगी। तो ये चीजें करना बड़ा जरूरी है। अब राहुल गांधी जो है वो पार्लियामेंट में खड़े होके ये कह रहे हैं जी कि इन सारी चीजों का जिम्मेदार जो है अमित शाह है, अमित शाह जो है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। आप सब लोग जिम्मेदार नहीं है, आप सब लोग जिम्मेदार हैं, अमित शाह जिम्मेदार नहीं है। अमित शाह तो वहां पे पहुंचे ही नहीं है। आप लोगों ने इन लोगों को उकसाया है कि आप पथराव करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। जब इन लोगों ने पथराव किया, आगे से लाठी चार्ज हुआ, क्योंकि आपने ये चूरन बेचना था कि ये देखें जी तानाशाही चल रही है, मोदी सरकार जो है वो तो तानाशाह है। यहाँ पे एक ऐसी सोच पाई जाती है जो यहाँ के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लोगों को बोलने की कह लें कि आजादी नहीं है। और आपकी इस चूरन की वजह से पता है कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। विदेशी ताकतें इंटर हो चुकी थी, क्योंकि उनको मौका मिल चुका था कि वो भी ये साबित करें कि भाई वाकई जी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो तो तानाशाह है, वो तो तानाशाही कर रही है जी, वो तो अपने ही लोगों के साथ जुल्म। वो यार अपने लोगों का नरेंद्र मोदी को ज्यादा पता है, आप इंडियन को ज्यादा पता है, या विदेशी हम लोगों को ज्यादा पता है कि आपके साथ क्या सही है क्या गलत है। हम होते कौन है आपका निर्णय करने वाले कि हाँ भाई आपके साथ मोदी गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये फैसला आप लोगों के हाथ में है। हमने जो नजर आ रहा है उसके ऊपर देखना है कि सही क्या है और गलत क्या है। हमने जहां पे मोदी जो है उनकी गलती होगी वहां पे हम भी गलत कहेंगे और इंडियन लोग भी गलत कहते हैं। ये नहीं ये कहते हैं जी कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी बात अलग है और राहुल की अलग है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। जहां तक मैंने इंडियन लोगों को स्टडी किया, मेरे साथ बेशुमार लोग इंडियन अटैच हैं, मेरी आप लोगों से बातचीत होती है, आप लोगों के जो कह लें कि विचार हैं वो मुझे समझ आते रहते हैं कि क्या है। मैंने ये देखा है कि इंडियन लोगों की सोच ये है कि जो सही करेगा उसको सही बोला जाएगा, चाहे वो मोदी है चाहे वो राहुल है। ना राहुल से कुछ लेना देना, ना मोदी से कुछ लेना देना। मोदी ने अगर अच्छे काम किए, देश के लिए अच्छे काम किए, तो इसलिए लोग उसको लाइक करते हैं, इसलिए लाइक नहीं करते कि वो बीजेपी का बंदा है। बीजेपी या कांग्रेस की तो बात ही नहीं है। जो पार्टी देश के हित में होगी, जो पार्टी देश के हक में काम करेगी, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको इंडियन लोग जो है वो लाइक भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तो अपने कर्मों की बिना पर आप लोग जो है ना वो अपना इमेज सेट करिए। आप ये स्टूडेंट्स का जो इनोसेंट मामला है, इन चीजों के ऊपर अपनी सियासत वाली रोटियां जो है वो सेकने की कोशिश ना करें। पिछले दिनों हमने एहतजाज में तो वो भी वीडियो फुटेज देखी है जिसमें आउट ऑफ कंट्री के कुछ लोग भी जो है इन्हें कह लो कि कॉकरोच जनता पार्टी को लोगों को सपोर्ट करने के लिए पहुंच चुके थे। तो हालात इस कदर कह सकते हैं कि खराब जो है इंडिया के किए जाने की कोशिश की जा रही है कि आउट ऑफ कंट्री से ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि इंडिया को ऊपर किस तरीके का कह लो कि ये साजिशी टोला जो है वो काम कर रहा था। तो ऐसे लोगों को अगर सजा नहीं दी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में हालात इससे भी खराब हो सकते हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज।